you, you can do it later on. Okay, so today's topic is about software and types of softwares. Software जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि it is a set of instruction given to the computer to solve a problem. ठीक है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम भी लोग कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है इस्तेमाल में आते हैं। कंप्यूटर जो है आपका, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो आपका उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है जो कि उसे प्रोवाइड की जाती हैं बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है उनको हम ब्रॉडली दो टाइप्स में या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो किस्में हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऑपरेशंस को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए काम आते हैं। इसकी सबसे टिपिकल एग्जांपल जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ है। आपके मोबाइल पे आपका एंड्रॉयड सिस्टम है या आईफोन iOS है, तो ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर के फंक्शंस को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और मैनेज भी कर रहे होते हैं। सेकेंडली जो है ये ना सिर्फ हार्डवेयर की ऑपरेशंस को कंट्रोल मैनेज करते हैं बल्कि ये उसकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या यूजेज किस तरह से होगी उसको भी एग्जीक्यूट करने में काम आते हैं। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर के बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसा आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज हो सकती हैं, तो उसमें किसी प्रोसेस को किसी मेमोरी को एलोकेट करना या उसकी यूजेज को एक हद से ज़्यादा ना बढ़ने देना, ये सब कुछ भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक फंक्शन होता है। इसके कुछ जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसा कि जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेविंग डाटा ऑन डिस्क। ठीक है, डाटा पे जो है डिस्क पे डाटा को सेव करने का फंक्शन। फिर मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, कंप्यूटर को या कंप्यूटिंग डिवाइस को आपके इस्तेमाल के काबिल बनाना, और जैसा डॉक्यूमेंट को किसी को प्रिंट करना या कोई म्यूज़िक प्ले करना, ये सब जो है एग्जांपल हैं इसके फंक्शंस की। इसमें मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया आपकी विंडोज़ है, आपका एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट, जैसा आपके मोबाइल फ़ोन में जो सेटिंग्स में होती है वो यूटिलिटीज़ होती हैं। इस विंडोज़ में भी यूटिलिटीज़ होती हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए जो इस्तेमाल में आती हैं। इसकी टिपिकल एग्जांपल एक ऐसे भी आप ले सकते हैं कि आपने कोई प्रिंटर नया लिया, आप उसको जब तक ऐड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक वो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको करने के लिए, ऐड करने के लिए आप यूटिलिटीज़ में जा सकते हैं। आप अपने मॉनिटर को ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होंगे तो वो आप डिवाइस जो है आपके लिए काबिल जो है इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये थे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आगे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के काम आते हैं। तो it helps a computer user to perform specific tasks. A huge number of application software is available. People use application software according to their needs. An application software is also known as a application package. ठीक है, उसको एप्लीकेशन पैकेज भी कह सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनकी मिसाल आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपका कोई मीडिया प्लेयर है, ये सब आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर जो हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि उसमें सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है वो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किए जाते हैं, और उस कस्टमर की या उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसके मुताबिक उसको कस्टमाइज किया जाता है, उसको जो चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर। जैसा कि इसमें एक टिपिकल एग्जांपल हो सकती है कि आप सेम सॉफ्टवेयर जो है पेशेंट के रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप उस रिटेल सॉफ्टवेयर के तौर पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें एंट्रीज पेशेंट्स की होंगी और उसमें जो डिफरेंट ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी एंट्रीज होंगी। जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की ये एग्जांपल है। तो दूसरे में आया था पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए होते हैं, मतलब इनका कोई खास एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूज़र के लिए नहीं होते, ये जनरल पब्लिक के लिए डेवलप किए जाते हैं। इसको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एक्सपर्ट प्रोग्रामर इनको डेवलप करते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल जो है उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये आपकी टिपिकल एग्जांपल हैं। उसके अलावा आपका फोटोशॉप है और बहुत सारे मीडिया के जो सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, वो सब भी आपके पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो एग्जांपल्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लेट्स गो थ्रू दिस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि यहाँ पे ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनका मकसद बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मकसद जनरल होता है, ठीक है। फिर इट इज़ यूज टू मैनेज सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इट इज़ यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जबकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हर वक्त जब भी आपका कंप्यूटर ऑन है जितनी देर तक उस तक सिस्टम सॉफ्टवेयर चलता रहता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जब आपको चाहे ज़रूरत होगी, उस वक्त ही ओपन होगा। जैसे आपको अगर वेब ब्राउज़र खोलना है तो वेब ब्राउज़र उस वक्त ही ओपन होगा जब आपको ज़रूरत होगी या जब आप उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप जस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहे होंगे जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपकी विंडोज़ या एंड्रॉयड। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस देन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत लिमिटेड डेवलप किए जाते हैं, और वंस इट इज़ डेवलप तो वो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो इसको मेंटेन करती हैं और अपग्रेड करती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे कि एप्पल है। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं उनकी जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। डिपेंड अपॉन इट डिपेंड्स ऑन कि आपका पर्पस क्या है जिसके लिए आप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं। इसमें कोई मल्टीमीडिया से रिलेटेड हो सकता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हो सकता है, ठीक है, या कोई और पर्पस हो सकता है। So it depends on what kind of activity you want to perform, उसके मुताबिक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोगों ने डेवलप किए हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के लिए उसके काम के लिए एसेंशियल होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके हार्डवेयर की वर्किंग के लिए कम से कम एसेंशियल नहीं होता। वो हाँ आपकी कोई स्पेसिफिक टास्क को जो है वो कंप्लीट करने के लिए तो हो सकता है इम्पोर्टेंट, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
सिस्टम की या कंप्यूटर की कोई काम करने के लिए ज़रूरी नहीं होता. सो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस between सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यहाँ तक कोई सवाल पूछना चाहता है तो यू आर वेलकम. सर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या होगी? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो है वो बिल्ड किया जाता है. इसकी एग्जांपल आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, किसी भी बड़े ग्रोसरी स्टोर में, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट एक स्कैनर के थ्रू स्कैन की जाती है और सिस्टम में आपका बिल बनता है. ठीक है. तो वो जो सॉफ्टवेयर है रिटेल सॉफ्टवेयर, वो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. वो उसका पर्पस वो यानी जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बना हुआ. इस तरह ही आप दवाइयाँ लेने जाते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है अपने. वो सॉफ्टवेयर में जो है दवाइयों की प्राइसेस, उनके नाम वगैरह जो है वो एंटर हुए हुए हैं. और वो कोई मेडिसिन का अगर कोई बिजनेस कर रहा है या मेडिसिन की कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए तो यूज़फुल हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए उसका कोई यूज़ नहीं है. सो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की ये सारी एग्जांपल है. और सर ये जो लास्ट डिफरेंस आपने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, रिपीट कर दें. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, कंप्यूटर, लास्ट पॉइंट ये था कि कंप्यूटर की जो वर्किंग है, कंप्यूटर से मतलब ये कि आपका हार्डवेयर जो जितना भी होता है कंप्यूटर का, उसकी वर्किंग के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो ज़रूरी है. मतलब आपका अगर विंडोज़ नहीं होगी, आपके मोबाइल पे अगर एंड्रॉयड नहीं होगा, तो आप क्या आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या म्यूज़िक कुछ भी प्ले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवेयर को ऑन से लेकर उसको सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उसमें इंस्टॉल, तो ही हो सकता है. तो जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर टू वर्क. ठीक है, वो कंप्यूटर की वर्किंग के लिए जरूरी नहीं है, वो आपकी वर्किंग के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर की वर्किंग के लिए वो जरूरी नहीं. सो ये लास्ट पॉइंट जो है वो कंप्यूटर की वर्किंग के वजह से. जी, एनीबॉडी एल्स? अच्छा, चलें फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस जो है उनका इस्तेमाल क्या है, और डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं. तो वो हम अब देखते हैं. तो इनपुट क्या है कि एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डेटा और इंस्ट्रक्शन इज नोन एज इनपुट. कंप्यूटर को कुछ भी दिया जाता है, चाहे वो डेटा हो चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, वो इनपुट कहलाता है. वो इनपुट कहलाता है. अ, तो इनपुट देने के बहुत सारे मैटर हो सकते मेथड हो सकते हैं. एक डायरेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. तो डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट इनपुट ये होती है कि इट इज़ अ मेथड इन विच डाटा इज एंटर डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड डायरेक्ट इनपुट. इसकी एग्जांपल क्या है? आप के पास माइक्रोफोन है, आप जो कुछ भी बोलते हैं वो कंप्यूटर पे डायरेक्टली माइक्रोफोन के थ्रू एंटर हो रहा है. या आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप कॉल कर रहे हैं, तो आप की मोबाइल फ़ोन में एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा हुआ है, जो कि उसको डायरेक्टली एंटर करता है आपकी स्पीच को, आपकी आवाज़ को. ये है डायरेक्ट इनपुट. ठीक है. इनडायरेक्ट इनपुट क्या है? इनडायरेक्ट इनपुट ये है कि आप कोई पर्टिकुलर या इंटरमीडिएट डिवाइस यूज कर रहे हैं टू एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर. इसकी एग्जांपल है माउस और कीबोर्ड. ठीक है. माउस या कीबोर्ड से आप जो एंटर करते हैं डाटा, वो एक्सटर्नल डिवाइस है एक, जो एक कंप्यूटर का एक्चुअली सा कनेक्ट हो रही है,
और फिर उसमें ट्रांसलेट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर आगे होता है. So these are the example of a direct and input, indirect input. डायरेक्ट इनपुट में आपकी स्कैनिंग डिवाइसेस भी आ जाती हैं, डिजिटल कैमराज आ जाते हैं, ठीक है, आप तस्वीर खींचते हैं तो डायरेक्टली आ जाती है, तो इसके लिए आपको सेपरेटली कुछ साथ में अटैच नहीं करना पड़ता. तो ये सब एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट इनपुट की और इनडायरेक्ट की, जो आप एक्सटर्नल जो डिवाइसेस साथ अटैच करते हैं. इसमें कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, और भी प्रिंटर भी हो सकता है, वो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर हो सकता है आई गेस. लेकिन स्कैनर जो है वो आई गेस स्कैन डायरेक्टली हो जाता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट इनपुट में आएगी. एनीवेज इसमें कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस नॉर्मली इसकी एग्जांपल है इनडायरेक्ट इनपुट की. देन आगे हम पढ़ते हैं कीबोर्ड. कीबोर्ड जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है इनपुट डिवाइस है, और इसके सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है. नॉर्मली अब जो आपका मोबाइल डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइसेस में आपके पास कीबोर्ड जो है इट इज़ पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर, और यू कैन से सिस्टम सॉफ्टवेयर. आपको अलग से डिवाइस नहीं लेनी पड़ती, लेकिन आप स्टिल यू कैन हैव अ मिनी कीबोर्ड अटैच टू योर मोबाइल डिवाइस एज वेल. अगर आप चाहें तो सेपरेट आपको कीबोर्ड स्मॉल मिल जाते हैं, जो कि आप अपनी मोबाइल डिवाइस के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आप नॉर्मल करंट एरा में मोबाइल डिवाइसेस में पर्टिकुलरली, या एंड्रॉयड सॉरी टैबलेट्स में, या स्मार्ट टीवीज या लैपटॉप्स में, उनमें सब में जो है आपकी डिवाइसेस जो है वो सेपरेट नहीं होती. कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. कीबोर्ड एक सबसे कॉमनली यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है. डाटा इज मोस्टली एंटर्ड यूजिंग कीबोर्ड. ठीक है, कंप्यूटर्स में कहीं आपने डाटा एंटर करना है तो वो कीबोर्ड के थ्रू ही एंटर किया जाता है. बटन जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं उनको कीज कहते हैं, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स ओवर 100 कीज. 100 से भी ज़्यादा कीज मौजूद होती हैं एक कीबोर्ड में, और इसमें न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं, और स्पेशल पर्पस कीज होती हैं. नॉर्मली स्टैंडर्ड कीबोर्ड को आप QWERTY कीबोर्ड कहते हैं. दिस इज बिकॉज द फर्स्ट 6 keys on top row of the letter on these keyboards are QWERTY. ठीक है, ये पहले 6 लेटर जो है जो टॉप रो पे ये QWERTY होते हैं, इस वजह से इसको QWERTY जो है वो कीबोर्ड भी कहा जाता है. मेन पार्ट्स में इसमें अगर कीबोर्ड के देखा जाए तो इसमें फंक्शन कीज होती हैं, मेन कीबोर्ड होता है जो कि सेंटर में होता है, न्यूमेरिक कीज जो कि आपके राइट पे होती हैं, और इसके अलावा एडिशनल कीज होती है. सबसे पहले बात करते हैं जो पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड में फंक्शंस ऑफ फंक्शन कीज की. फंक्शन कीज आपकी F1 से लेकर F12 तक होती हैं, जो आपकी कीबोर्ड पे मौजूद होती हैं टॉप पे, और ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली. अगर आप लिनक्स या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो उधर फंक्शन कीज वहाँ पे भी स्पेशल पर्पस ही फुलफिल करती हैं, लेकिन यू हैव टू सी के उसमें जो ये फंक्शन कीज क्या एक्शन परफॉर्म करती हैं. फिर मेन कीबोर्ड होता है जिसमें आपकी नॉर्मली 1 से 0 और स्पेशल कैरेक्टर्स और A to Z से तक तमाम जो कीज मौजूद होती हैं. ठीक है, इसे आप मेन कीबोर्ड कहते हैं, और इसमें आप डिफरेंट अपर केस, लोअर केस, और उसके अलावा अगर न्यूमेरिक कीज देखिए उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस मौजूद होते हैं. डॉलर साइन है, एट द रेट है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एंड सो ऑन. सो दिस इज द मेन कीबोर्ड. इसके अलावा उसमें जो है एडिशनल कीज मेन कीबोर्ड में होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आपकी फिगर जो है उसमें एक कीबोर्ड दिखाया गया जिसमें 101 कीज मौजूद हैं, और इसमें एस्केप की भी मौजूद होती है. एस्केप की
नॉर्मली टॉप राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, और ये किसी भी कमांड को टर्मिनेट करने के लिए या करंट टास्क को जो है उसको टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है एस्केप की। देन देयर आर कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक जो की है वो एक टूगल की भी इसे कहलाती है। करेक्टर्स जो होते हैं वो अपर केस में अपीयर होना शुरू होते हैं अगर आप कैप्स लॉक की को प्रेस करें एक बार, और इस जो आप अल्फ़ाबेट्स जो है वो उन पे सिर्फ इसका इफेक्ट होता है, नंबर स्पेस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सो कैप्स लॉक इज ओनली फॉर कि अगर आप जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको कैपिटल में करना चाहते हैं, लिखना टाइप करना चाहते हैं। फिर टैब की होता है, जो कि टैब की अब एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जो है एक जो है नेक्स्ट टैब जो स्टॉप है उस पर मूव कर जाता है आपकी स्क्रीन पे। अगर आप इस वेरी सिंपल टेस्ट, अगर आप कोई वर्ड या वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलें, उसमें टैब दबाते जाएंगे तो आपका कर्सर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के साथ आगे बढ़ता जाएगा। सो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ स्पेसिस कुछ होती हैं, फिक्स होती हैं। तो नॉर्मली आप जब स्पेस बार दबाते हैं जिसमें एक स्पेस, एक वाइट स्पेस आती है, लेकिन टैब में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन या इंटरवल से वो आगे बढ़ता रहेगा। शिफ्ट की होगी, शिफ्ट की को आप डिफरेंट कीज में के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको शिफ्ट की को भी अपर केस लेटर्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स जो न्यूमेरिक कीज के ऊपर होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, उनको टाइप करने के लिए भी शिफ्ट शिफ्ट को दबा के उनको किसी बटन को दबाएं न्यूमेरिक की को, तो वो उनके ऊपर जो सिंबल लिखे हैं वो उधर टाइप हो जाएंगे। कंट्रोल कीज होती हैं जो कि डिफरेंट कीज के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होती हैं। जैसा कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यूज होते हैं, और कंट्रोल जो है वो इसके अलावा और भी इसके कॉम्बिनेशन है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। और की जो दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं, और किसी कोई स्पेसिफिक कमांड जब देनी हो उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। फिर बैक स्पेस की है। बैक स्पेस की जो है कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए, एक सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है लेफ्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। एंटर की जो है वो नेक्स्ट जो लाइन पे जाने के लिए होती है। आप एक दफा एंटर दबाते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, और ये नॉर्मली पैराग्राफ एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है एंटर की। फिर न्यूमेरिक कीज हैं। ये अगर आप एनहांस की बोर्ड देखें तो उसमें आपके राइट साइड पे एक अलग से एक न्यूमेरिक कीज मौजूद होती हैं सेपरेटली। और न्यूमेरिक कीबोर्ड में न्यूमेरिक की में जो है इनके बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। एक तो जस्ट आप इनको एज फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिक पर्पसेस, उनको अरिथमेटिक पर्पस उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर वगैरह, ठीक है, एडिशन करने के लिए। सेकेंडली आप जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज होती हैं, ठीक है, जैसा कि नम लॉक की है, और भी इसके साथ डिफरेंट कीज होती हैं। तो ये जो है न्यूमेरिक कीज जो है इनके अपने अपने स्पेशल फंक्शंस होते हैं। कि आगे हम देखते हैं कि आगे फंक्शंस होते हैं। नॉर्मली जब नम लॉक आप लगाते हैं तो आप इसका मतलब है नंबर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको ऑफ कर दे तो आप उसको एज एरो उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल दिया गया है कि उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसके बाद पेज अप पेज डाउन के तौर पे इनको यूज़ कर सकते हैं। आपकी कीबोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट के एंड पे हैं, आपने वन को आई गेस होम के लिए शायद 7 है, 7 को प्रेस करेंगे तो वो होम पे यानी कि फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। इस 1 को प्रेस करेंगे तो वो एंड वाले पेज पे आ जाएगा। सो इस तरह से अगर 1 बाय 1 पेज आगे चलना है आपने तो पेज अप पेज डाउन की ऑप्शंस यहाँ पर यूज होती है, जो आप न्यूमेरिक की को यूज करते हुए भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके कीबोर्ड के मिडल में भी ये पेज अप पेज डाउन होम और एंड की ऑप्शन मौजूद होती है। सेकेंडली
एडिशनल कीज कुछ मदद होती हैं, जिस तरह के मैंने पहले बता दिया, इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप, पेज डाउन वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा एरो कीज हैं। एरो कीज जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं आपने कहीं मूव करना है कर्सर को, उसके लिए होती है। स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए आपने जो करंट स्क्रीन अपने सामने खोली है उसको ऐसा प्रिंट करना है, तो उसके लिए प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे, प्रिंट स्क्रीन हो जाएगी। स्क्रॉल लॉक, ठीक है। आपने स्क्रीन पे अपने कर्सर को एक जगह लॉक करना है, तो उसके लिए स्क्रॉल लॉक होता है। पॉज और ब्रेक की जो है, जब आपकी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से एग्जीक्यूट हो रही हो, खासतौर पे जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए ये पॉज या ब्रेक की यूज होती है। वो क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेजी से एग्जीक्यूशन करता है, तो वो एक ही जगह उसको जो है वो क्या कहते हैं, रोक सकते हैं एग्जीक्यूशन को, और वो रीड कर सकते हैं कि विच प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो ये था कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें कुछ और डिवाइसेस आती हैं, लेकिन ये यहाँ कीबोर्ड तक ही रखते हैं आई गेस। यहाँ तक कोई सवाल पूछना चाहता है? सर जी जी। सर ये जो हमारा कीबोर्ड होता है इसमें ना जो मतलब